My dear simulators, welcome back. Today we're gonna start with an interesting, amusing story, and this story gonna become a very splendid story today. You know why? Because you're gonna listen this story from a very bold, fearless, and risk taker, splendid personality. Who's that? You would be astonished to listen this thing. And yes, my dear, he is, yes, the pilot of Dakota DSO-88. Yes, the pilot himself, Ganak Betaji, narrate his own story to you people. So be ready. So let's get started. And my dear, one thing more. Today you're gonna listen the story only in Hindi language. Okay, so need to open your English books also with you. Okay, so let's open the story, The Black Aeroplane. And here is the story of the pilot. Hello dear students, meet me. I am the pilot of Dakota DSO-88 and I'm very pleased to see that you all are very interested in listening my story, the mysterious and motivational story. So I am here with my story. East behind me, चांद पूर्व दिशा में मेरे पीछे आ रहा था और stars were shining in the clear sky above me. और मेरे ऊपर साफ आसमान में तारे चमक रहे थे. आसमान में एक भी बादल नहीं था और I was happy. मैं बहुत खुश था. Why? Because to be alone high up above the sleeping countryside. मैं सो रहे ग्रामीण इलाकों के लोगों के ऊपर से अकेला ही उड़ान भर रहा था, इसलिए मैं खुश था. मैं अपने पुराने डकोटा हवाई जहाज को फ्रांस के ऊपर से उड़ाकर इंग्लैंड वापस जा रहा था. इंग्लैंड में मेरी फैमिली है और मैं अपनी छुट्टियों के सपने देख रहा था कि मैं अपनी छुट्टियां उनके साथ स्पेंड करूंगा और अपने परिवार के साथ होने का इंतजार कर रहा था. मैंने अपनी घड़ी देखी, सुबह के 1:30 बज रहे थे. मुझे जल्दी ही पेरिस कंट्रोल को फोन करना चाहिए, ये मैंने सोचा. जैसे ही मैंने हवाई जहाज की नाक के नीचे देखा, नाक के नीचे से मुझे एक बड़े शहर की रोशनी दिखाई दी. मैंने तुरंत रेडियो चालू किया और कहा, पेरिस कंट्रोल, डकोटा DSO-88 यहाँ है. क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ. ओवर. रेडियो से आई आवाज ने मुझे तुरंत उत्तर दे दिया, DSO-88 मैं आपको सुन सकती हूँ. अब आपको 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ जाना चाहिए. DSO-88 ओवर. आई चेक द मैप एंड कंपास को देखा. मैंने मैप को चेक किया, कंपास को देखा, अपना दूसरा और अंतिम ईंधन टैंक चालू कर दिया. ये मेरा लास्ट वाला ईंधन था, टैंक था. ओके. और डकोटा को इंग्लैंड की तरफ और 12 डिग्री पश्चिम की ओर मोड़ दिया. एक्चुअली मैं नाश्ते के लिए समय पर पहुंच जाना चाहता था और मैं सोच रहा था मैं नाश्ते के लिए समय पर पहुंच जाऊंगा. एक बढ़िया सा अंग्रेजी नाश्ता इतने दिनों के बाद. वाओ, मैं बहुत ही खुश था. सब कुछ ठीक चल रहा था और ये एक बड़ी आसान उड़ान थी. ओके. जब पेरिस मुझसे लगभग 150 किलोमीटर पीछे था. जब मैंने बादलों को देखा, तूफानी बादल, स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादल, वे बहुत बड़े थे. मैंने बादलों को और करीब से देखा. मेरे सामने आसमान में खड़े काले पहाड़ों की तरह वो लग रहे थे. मुझे ऐसे लग रहा था मेरे सामने बादल नहीं पहाड़ हैं. मुझे पता था कि मैं उनके ऊपर से और ऊपर नहीं उड़ सकता और मेरे पास उत्तर या दक्षिण की तरफ जाने के लिए, उनके चारों तरफ उड़ने के लिए ईंधन भी तो नहीं था, पर्याप्त ईंधन नहीं था. इसलिए मैं थोड़ा सा घबरा गया था. मैंने सोचा मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए. मैंने सोचा, लेकिन मेरे नाश्ते का क्या? मुझे तो अपनी फैमिली के पास भी जाना चाहिए. मुझे नाश्ता भी चाहिए था. इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं जोखिम उठाऊँगा, मैंने सोच लिया.
और पुराने डकोटा को मैंने सीधा तूफान की तरफ उड़ने दिया, बादलों के अंदर। Inside the clouds, everything was suddenly black. अचानक सभी कुछ काला हो गया था, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। It was impossible to see anything outside the aeroplane. The old aeroplane, ये बूढ़ा जहाज जंपिंग करने लगा, twisted in the air, हवा में मुड़ने लगा। The old aeroplane jumped, twisted in the air. I looked at the compass. I couldn't believe. मैं अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं कर पाया। The compass was turning round and round. ये जो कंपास थी वो गोल गोल घूम रही थी। ये बंद हो गई। It was dead. It wouldn't work. अब ये चालू नहीं होगी। और मैंने दूसरे उपकरणों को देखा। The other instrument suddenly dead. वो भी डेड हो गए। दूसरे उपकरण भी अचानक बंद हो गए। मैंने रेडियो को ट्राई किया, उसको आजमाया कि काश शायद रेडियो से मुझे कुछ हेल्प मिल सके। पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हो? कोई जवाब नहीं मिला। रेडियो भी बंद हो गया था। मेरे पास कोई और रेडियो भी नहीं था, कोई कंपास नहीं था, और यह नहीं देख पा रहा था कि मैं कहाँ हूँ। मैं तूफान में कहीं खो गया था। मैं बहुत नर्वस था। फिर मेरे बहुत नज़दीक काले बादलों में मैंने एक और हवाई जहाज देखा। इसके पंखों पर कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन मैं इस तूफान के बीच मेरे बगल में उड़ते हुए इसे देख सकता था। मैं पायलट का चेहरा भी देख सकता था और मुड़ा हुआ भी देख सकता था। वो मेरी तरफ देख रहा था। मैं दूसरे व्यक्ति को देखकर कुछ बहुत खुश हो गया। उसने एक हाथ उठाया, हाथ हिलाया और ऐसा इशारा दिया कि मेरे पीछे आओ। ऐसे वो कह रहा था, मेरे पीछे आओ। वह जानता था कि मैं खो गया हूँ। मैंने सोचा वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। उसने अपना विमान धीरे धीरे उत्तर की ओर मोड़ लिया। मेरे डिकोटा उसके सामने था ताकि मेरे लिए उसका पीछा करना आसान हो जाए। ठीक है, मैं इसलिए आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसके पीछे पीछे जाने में बहुत खुश था। मैं उसके पीछे जाने लगा। आधे घंटे के बाद वह अजीब काला हवाई एरोप्लेन in front of me in the clouds. Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly 4, 5 or 10 minutes more. पुराने डकोटा के आखिरी टैंक में सिर्फ इतना ही ईंधन बचा था कि वह 5-10 मिनट और उड़ सके। मुझे तो फिर से डर लगने लगा, लेकिन फिर वह नीचे जाने लगा और मुझे थोड़ी सी तसल्ली होने लगी कि उसने नीचे जाने का इशारा किया है तो कुछ तो उसने देखा होगा। मैं तूफान में उसका पीछा करता रहा। अचानक मैं बादलों से बाहर आया और मैंने देखा मेरे सामने रोशनी की तो लंबी सीधी रेखाएं दिखाई दी। ये एक रनवे था। यस, मैं बहुत खुश हुआ। एक हवाई अड्डा, इट मीन्स मैं सुरक्षित था। मैं काले हवाई जहाज में अपने दोस्त को देखने के लिए मुड़ा, लेकिन आसमान तो खाली था, वहां कुछ भी नहीं था। काला हवाई जहाज तो गायब हो गया था। मैं उसे कहीं नहीं देख पाया। मैं जब उतरा और कंट्रोल टावर के पास पुराने डकोटा से नीचे जाने के लिए मुझे कोई नीचे जाने लगा और इस डकोटा से दूर जाने के लिए मुझे कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि मैं खुश था कि मैं सेफली लैंड कर चुका हूँ। अगर मैं इस डकोटा के पास रहता तो शायद ये मुझे बचा ना सकता। मैं गया और कंट्रोल रूम में धीरे से मैंने महिला से जाकर पूछा और कहा कि कहाँ है दूसरा पायलट, वो पायलट कौन है, मैं उनका शुक्रिया कहना चाहता हूँ। उसने मुझे बहुत ही अजीब नजरों से देखा और फिर हंसने लगी और कहा, एक और हवाई जहाज इस तूफान में ऊपर? आज रात कोई और हवाई जहाज नहीं उड़ रहा था। रडार पर सिर्फ तुम्हारा ही हवाई जहाज दिख रहा था। तो बिना किसी कंपास या रेडियो के और बिना किसी ईंधन के मुझे वहां से
सुरक्षित पहुंचने में मेरी किसने मदद की? ये बात तो मैं सोचने लगा। बिना रोशनी के तूफान में उड़ रहे उस अजीब काले हवाई जहाज का पायलट कौन था? ये तो एक रहस्य ही रह गया था। मैं सोचता रहा कि वो कौन था, लेकिन मैं किसी अंतिम नतीजे पर पहुंच ना सका। और दोस्तों, मेरी कहानी खत्म हुई और मुझे आस है आप सब लोग भी इस मिस्टीरियस स्टोरी को सुन रहे हो बड़ी ध्यान से और ट्राई कर रहे हो कि कुछ तो आपको भी पता चले कि ये सब कैसे हुआ। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।